ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमें स्टडी करनी है। मैं चाहूँ तो तुम्हें सारी लिखवा सकते हैं जो जो हमें स्टडी करनी है, पर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वन एट अ टाइम लेते हुए चलते हैं कॉन्स्टेंटली। तो मैं सारी वैसे भी पहले लिखवाऊँ, फिर बाद में फिर को एक एक लेके डेफिनेशन लें, तो उससे बेटर है हम वन एट अ टाइम लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन हमने जो समझा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या समझा कि इट इज़ रेशियो ऑफ, है ना, सॉरी, रेशियो ऑफ सॉल्यूट इज टू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी, कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जो क्वांटिटी है तो मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये 1 kg लेके आओ। कई लोग बोलते हैं 1 लीटर मिल्क को कि 1 kg मिल्क ले आओ, तो कोई गलत तो है नहीं, 1 kg मिल्क भी लाया जा सकता है वेट करके। तो जो क्वांटिटी है वो बहुत तरह में एक्सप्रेस हो सकती है। तो देखो कितने में हो सकती है, एक वो मास में एक्सप्रेस हो सकती है, तो ये भी मास में एक्सप्रेस हो सकता है बेटा। ठीक है, एक वो नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस हो सकती है, तो मोल्स में तो हो ही सकता है, तो हम सॉल्यूशन भी मोल्स में बता सकते हैं। हम इसको वॉल्यूम में बता सकते हैं, तो हम इसको भी वॉल्यूम में बता सकते हैं। हम इसको इक्विवेलेंट में बता सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि सॉल्यूशन की क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी को इक्विवेलेंट्स में नहीं बताया जाता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी को इक्विवेलेंट्स में हम इजीली बता सकते हैं बेटा। क्लियर हुआ, ये चीज़ समझिए। बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के लिए स्पेसिफिक है, सॉल्यूशन के लिए नहीं है। बाकी कुछ भी है, देखो मास अपॉन वॉल्यूम भी मिलेगा तुम्हें रेशियो, मोल अपॉन वॉल्यूम मिलेगा रेशियो, मोल अपॉन मोल मिलेगा, है ना, ऐसे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी मिलेगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। उन्हीं को इतने ही तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे जो हमें स्टडी करने हैं बेटा। ठीक है, तो अब दो तरह के क्लासिफिकेशन है। एक तो ये हो गया, एक होगा जो वॉल्यूम बेस्ड होंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम बेस्ड और डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, कि सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वॉल्यूम बेस्ड। अब वॉल्यूम बेस्ड वाले टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑटोमेटिक बन जाएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा इंट्रो, क्योंकि वॉल्यूम लिक्विड जो है ना, मैं बता देता हूँ, सॉरी, लिक्विड जो है वो हमारा टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर तुमने पढ़ा होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सपोज जैसे कि मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो एक ग्लास लिया, उसमें 2 स्पून सॉल्ट डाला, तो अभी उसको ड्रिंक करो, सॉल्टी फील होगा। उसको हीट कर दो, हीट करने पे इट विल फील लेस सॉल्टी। अब रीज़न क्या है उसका, वॉल्यूम एक्सपैंड हो गई बेटा, वॉल्यूम बढ़ गई तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। अब उसी चीज़ में इतने से वॉल्यूम में 2 स्पून या इतने वॉल्यूम में 2 स्पून, टेस्ट तो कम आएगा ही। तो वही, तो वॉल्यूम बेस्ड जो भी टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे ही होंगे, और जो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेके चलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का यही मीनिंग है भाई, इतना ही है ना, थोड़ा सा बेसिक यही है। तो जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है दैट इज मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है उसको हम मोलैरिटी बोलेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब मोलैरिटी क्या होती है बेटा, तो लिखो डेफिनेशन इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन
1 liter of solution, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मोलैरिटी कैपिटल M जो है वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ही पुट करना है, ठीक है, और सॉल्यूट के मोल्स पुट करने हैं। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन की है, नहीं अभी 1 लीटर सॉल्वेंट है, सिर्फ 1 लीटर वाटर है, ठीक है, तो ये 1 लीटर है। और इसमें हमने 40 ग्राम्स NaOH ऐड कर रखा है। इसमें NaOH है 40 ग्राम्स। NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, कुछ भी, तो ये कर रखा है। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो होगी 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, है ना, कि अगर 1 लीटर है और उसमें 40 ग्राम है, 40 ग्राम 1 मोलर कैसे हुआ, मैंने तो 40 ग्राम बोला ना, क्योंकि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो बताओ NaOH का मॉलिक्यूलर वेट विल बी, ठीक है, 23 + 16 + 1, है ना, कितना आया भाई 40। तो 40 ग्राम लिया है तो मतलब 1 मोलर NaOH मीन्स, इसको लिखना ही है, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन मीन्स कि 40 ग्राम, या ऐसा पहले लिखो 1 मोल NaOH dissolved in 1 liter solution, dissolved in 1 liter solution, 1 molar NaOH means 1 mole NaOH dissolved in 1 liter solution। अब मैं 1 मोल NaOH को क्या बोल सकता हूँ बेटा, 1 मोल NaOH को 40 ग्राम NaOH भी तो बोल सकते हैं, 40 ग्राम NaOH, तो बस वही बोल दिया मैंने। और कितने मोलर सॉल्यूशन हो गया, 1 मोलर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, सॉल्यूट क्या है NaOH, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है मोलैरिटी की। ठीक है, मोलैरिटी मतलब तुमने जो ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है उसको मोल्स में बताओ भाई, केमिस्ट्री में याद है मोल्स में, हर चीज़ मोल्स में, तो जो तुमने ग्राम्स में लिया है उसको मोल्स में समझा दो बस। अब हम घर में तो यही बोलेंगे ना कि एक गिलास पानी लो, 1 लीटर, आधा लीटर, उसमें 1 चम्मच ये डालो, ये तो वो हमारा मतलब हाउस होल्ड टर्म है ना, हाउस होल्ड चीज़ों के, घरेलू चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए टर्म है। पर केमिस्ट्री में घरेलू चीज़ों वाले टर्म्स यूज़ नहीं होंगे, वहाँ कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं बेटा, मोल्स, इक्विवेलेंट्स। तो बस घर पे ये बोलो कि भाई घर पे किसी को रेसिपी समझानी है, सपोज हम ये नींबू पानी बना रहे हैं, तो ये बोले इतना पानी लो, उसमें 2 चम्मच चीनी डालो। पर क्या, जब लैब में बात करेंगे तो 2 चम्मच चीनी ही नहीं चलेगा भाई, वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कितने मोल्स शुगर, तब इतना मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें बस इतना सा फ़र्क है। तो इसी सॉल्यूशन को 1 मोलर NaOH को हम 1 मोल, उसमें क्या है 1 मोल NaOH 1 लीटर में है, या 40 ग्राम NaOH है 1 लीटर में है। इसी तरह बताओ 1 मोलर मेरे पास NaCl सॉल्यूशन है, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है बेटा, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, फोकस में है, हाँ, तो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा, तो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल NaCl, है ना, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 1 मोल NaCl कितना, कोई बताएगा 1 मोल NaCl का वेट कितना होगा, तो इट विल बी 58.5 ग्राम
NaCl dissolved in 1 liter solution, dissolved in 1 liter solution। बस। तो अब चाहे तुम इस तरह से बोलो या इस तरह से बोलो, दोनों का मतलब तो यही है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में वो 1 मोलर ही होगा। ठीक है, ये हमारा हाउस होल्ड हो गया कि हम समझाएंगे इतने ग्राम डाल दो, ये हमारा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो गया 1 मोल, पर मीनिंग तो वही है, क्वेश्चन में तो वो कुछ भी दे सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर मोलैरिटी का मतलब अभी और भी इसमें डिस्कशन है, हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, मोल से भी बड़ी चीज़ है मैं कहूँगा। तुम्हारा पूरा पीछा छोड़ेगी नहीं है मोलैरिटी 12th तक, 12th के भी काफ़ी चैप्टर्स तक। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब मोलैरिटी, मोलर एवरीथिंग। इसके बाद नॉर्मेलिटी भी है, तो वही दोनों में कोरिलेशन क्या है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो देखो 1 मोलर NaCl है, 1 मोलर NaCl एंड ये है। चलो फिर कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं हम पहले। ठीक है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम लिखते हैं। सपोज मेरे पास, ठीक है, 40 ग्राम NaOH है, तो मैंने 40 ग्राम NaOH लिया, 40 ग्राम NaOH, तो वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम मेंशन करना भूल गए, वॉल्यूम कॉमन है, ठीक है, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी बेटा बताओ। 1 मोल इन 1 लीटर मीन्स 1 मोलर, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबके पास। ठीक है, अब सपोज मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ 80 ग्राम NaOH है, तो मोल्स के टर्म्स में लिखो, वॉल्यूम 1 लीटर है, बताओ कितने मोलर सॉल्यूशन हुआ, कितने मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, 80 ग्राम लिया मैंने, 4 ग्राम NaOH लिया मैंने, कितने मोल्स हुआ, है ना, एंड कितने, अगेन कितने मोलर NaOH सॉल्यूशन बना वो। उसके बाद 0.4 ग्राम NaOH लिया मैंने, तो बताओ कितने मोल्स, तो कितने मोलर सॉल्यूशन। हाँ, कैसे करेंगे बेटा, अगर मोल्स में निकालना है तो तुम्हें ये वेट में गिवन है, मोल्स में बताना है, तो वेट को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, हाउ डू वी कन्वर्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। यहाँ पे सपोज ये वाला लेते हैं, तो 0.4 ग्राम है, 0.4 ग्राम है, 0.4 ग्राम वेट गिवन है NaOH का, उसको डिवाइड कर देंगे 40 से, है ना, तो कितने मोल्स बन जाएगा भाई बताओ, ये हुआ, है ना, 1/0। तो यहाँ पे मोल्स कितने आए, 0.4 ग्राम मीन्स 0.01 मोल्स ऑफ NaOH, और 0.01 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर, तो कितने मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ये 0.01 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा NaOH का। सिंपल, क्लियर है। तो इसी तरह आपको टेबल कंप्लीट करना है एंड यू हैव टू सेंड मी, और बहुत ही मुश्किल तो है नहीं। तो मैं मोल्स दिए हो तो तुम बता सकते हो कितने ग्राम है, मैंने बोला बताओ 10 मोल्स ऑफ NaOH है, 10 मोल्स ऑफ NaOH है, तो कितने ग्राम हो जाएगा, तुम्हें पता है क्या करना है, 1 मोल NaOH हमें पता है, 1 मोल NaOH कितना होता है भाई, तो 1 मोल NaOH
1 मोल NaOH 40 ग्राम है, 1 मोल NaOH इज 40 ग्राम्स, तो 10 मोल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 40, ठीक, बस इतना है। तो मोल 10 मोल्स गिव है ना, तो उसको कर दो, इसको और कंप्लीट करो, मुझे और बताना भाई, ठीक है। 100 ग्राम दिया हो तो कितने मोलर होगा, 20 ग्राम दिया हो तो कितना होगा, 10 ग्राम्स दिया हो तो कितना होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। कुछ भी रैंडम नंबर ले सकते हैं हम, 60 ग्राम दिया हो तो कितने मोलर सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको कंप्लीट कर लो, एंड आई होप इससे तुम्हें समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना, कि मोलैरिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि हम मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो उसको हम किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हुई मोलैरिटी। हम मोल्स के टर्म्स में बता रहे हैं कि सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट है, कि एक ग्लास ऑफ वाटर है उसमें शुगर तो है पर वो मोल्स के टर्म्स में है ना। ये तो हम कन्वर्जन कर चुके हैं, मैंने तुम्हें बताया भी था कैसे पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते हैं ABCD सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं और फिर सेंटेंस सीखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल लेक्चर मेरा क्या था बेटा, मोल्स बताना, कैसे कन्वर्ट करना है ABCD, उसके बाद कन्वर्जन करना, गैस दी है, ये दिया है, वॉल्यूम दी है, उससे मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना, और अब हमारे पास ये है सब चीज़ों को मिला के, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ही है हर टॉपिक, और स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, ताकि आगे और किसी भी चैप्टर में ये मोल का कंसेप्ट आए, मोलैरिटी का, तो एकदम क्लियर हो, है ना। हमारे पिक्चर में बीकर आ जाना चाहिए, तो मैं बीकर ले रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में। मैं कोई भी न्यूमेरिकल कराएंगे, सबसे पहले क्या लो, बीकर बनाओ भाई, बीकर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना बताओगे, ये एसिड इतना डाला, ये एसिड इतना डाला, अच्छा यहाँ ये इक्वेशन होगी, ये वॉल्यूम हो जाएगी टोटल, ऐसे करेंगे ना हम, तो विजुअलाइजेशन, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे विजुअलाइजेशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें रियलाइज़ हो जाता है। वर्ड्स क्योंकि तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो विजुअलाइजेशन से बहुत बढ़िया रहता है बेटा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर देन टू यू। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो नॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, नोट कर लो और इसका कंप्लीट कर लो।